हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 7 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 23 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट का टॉपिक क्या है? वायु। ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। लास्ट वर्कशीट में भी हमने वायु के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा कि जो हमारा पर्यावरण है उसमें अलग अलग वायु की कितनी प्रतिशत मात्रा है। तो आज बच्चों हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वो हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। तो हमारा वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? 5 परतों में, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। सभी परतें महत्वपूर्ण हैं और अलग अलग तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं। जो वायु की परतें हैं वो पृथ्वी की सतह से जो है स्टार्ट हो जाती हैं और अलग अलग परतें हमारे लिए अलग अलग तरह से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली परत क्या है? बहिर्मंडल। ठीक है, तो बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी जो परत है उसको बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। बहि यानी बाहरी जो परत है, तो उसको क्या है, उसको क्या कहा जाता है? उसको बहिर्मंडल कहा जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें, इसके अंदर कौन सी गैसें होती हैं? सबसे हल्के वाली गैसें, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो बेटा आपने देखा है ना कि जब आप बैलून के अंदर हाइड्रोजन गैस भरते हो तो वो जो बैलून है वो ऊपर की तरफ ही चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कैसी है? बहुत हल्की गैस है। वायु से हल्की गैस है, इसलिए वो ऊपर जाती है। तो ये क्या है? वो कौन सी परत है जिसमें ये गैसें होती हैं? उसको हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। जो बाह्य वायुमंडल है उसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान भी अधिक होगा। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। तो बेटा बाह्य वायुमंडल का ही एक भाग जो है वो क्या है? आयन मंडल। आपको याद रखना है कि आयन मंडल किसका भाग है? बाह्य वायुमंडल का। यहाँ 80 से 400 किलोमीटर जो है, यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। वायरलेस संचार जैसे जो मोबाइल है, इंटरनेट है, रेडियो है, सभी के उपयोग के लिए इस परत का इस्तेमाल होता है। तो ये परत जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई ना। मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो सब इसी के कारण चलते हैं, आयन मंडल के कारण। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। तो इसीलिए जो रेडियो तरंगें हैं उन्हीं से जो मोबाइल, इंटरनेट वो सब चलती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मध्यमंडल। यह वायुमंडल की कौन सी परत है? तीसरी परत है। ठीक है, वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। तो समताप मंडल जो है उसके ऊपरी परत जो है वो क्या है? मध्य मंडल है और यह 80 किलोमीटर तक फैली है। और यह अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो आपको याद रखना है बच्चों कि जो उल्का पिंड है वो किस परत में आने से जल जाते हैं? वो मध्य मंडल में आने से जल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है समताप मंडल। नेक्स्ट हम करेंगे समताप मंडल। तो समताप मंडल जो है क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग जो है वो समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल है? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। तो बच्चों हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी परत जो है वो चाहिए? वो कौन सी परत है? समताप मंडल। ठीक है, इसके बाद देखिए, समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। तो इसमें कौन सी गैस की परत है? ओजोन गैस की। और ओजोन गैस बच्चों हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि सूर्य जो है वो हानिकारक किरणें, पराबैंगनी जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे ओजोन गैस हमें बचाती है। ये हमारे लिए एक तरह से कंबल का काम कर रही है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है और हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इसलिए यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है।
इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है और इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। तो ये हमारे लिए सांस लेने के लिए सबसे जरूरी परत हो गई, कौन सी है, क्षोभ मंडल। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं और मौसम की लगभग सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होता है। ठीक है बेटा, तो वर्षा, कोहरा या ओलावर्षण जो है मौसम संबंधी जो भी परिवर्तन होते हैं वो सब क्षोभ मंडल परत के अंदर होते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर सबसे नीचे पहले क्या है, पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल है, यहाँ तक क्षोभ सीमा हो गई। उसके बाद है समताप मंडल, हवाई जहाजों के लिए जो सबसे उड़ाने के लिए आदर्श होती है, यहाँ तक समताप सीमा हो गई। उसके बाद देखिए है मध्य मंडल, उल्कापिंड आने पर क्या हो जाते हैं, टकरा के और जल जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मध्य सीमा हो गई। उसके बाद है बाह्य वायुमंडल, रेडियो तरंगे, मोबाइल, इंटरनेट इसके कारण होते हैं। और नेक्स्ट लास्ट है बहिर्मंडल, जो हल्की गैसें हैं वो इसमें होती हैं। अब हम करते हैं बेटा, इसमें देखिए कुछ आपको चित्र दिए गए हैं, नीचे दिए गए चित्र से संबंधित वायुमंडल की परतों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर परतों के नाम लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर हवाई जहाज दिया गया है, तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे जो परत है, कौन सी परत में जो है आदर्श होती है हवाई जहाज उड़ाने के लिए, तो वो क्या है, समताप मंडल। तो आप बेटा इसका जो है यहाँ पे आंसर लिख देंगे समताप मंडल। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परत, फिर लिख दीजिए आंसर समताप मंडल। अगर आप चित्र नहीं बना सकते, नहीं तो आप चित्र बना के उसके सामने उसका आंसर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो उल्का पिंड हैं वो जो है क्या है, यहाँ पर ये जलते हुए दिखाए गए हैं। तो हमने अभी किया था कि कौन सी परत है, वो मध्य मंडल है, जिसमें उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप लिखोगे मध्य मंडल, आप साथ साथ लिख लीजिए, आप आंसर लिखेंगे मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल। उसके बाद देखिए यहाँ पर रेडियो तरंगों के लिए जो है परत कौन सी है, यहाँ पर हमने पढ़ा बेटे, ये देखिए यहाँ से लिख लेंगे बाह्य वायुमंडल। इसमें भी इसका भाग क्या था, आयन मंडल। तो आप जो है कोई भी उत्तर लिखेंगे वो ठीक होगा, बाह्य वायुमंडल, लेकिन मेन परत जो है यहाँ पर बाह्य वायुमंडल है, तो आप इसका आंसर बाह्य वायुमंडल ही लिख दीजिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेटे इस वाली पिक्चर का बाह्य वायुमंडल। नेक्स्ट देखिए, जो है यहाँ पर इस तरह ये जो दिखाया गया है तूफान है, मौसम संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं वो सब किस में होती हैं, वो सब हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं। तो ये इसका आंसर लिखिएगा आप, इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, जो वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, तूफान इस तरह की जो भी मौसम संबंधी हैं वो सभी क्षोभ मंडल में होंगे। नेक्स्ट है ओजोन परत मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वर्णन कीजिए। तो बेटा आप इसका आंसर यहीं से लिख दीजिए। देखिए हमने अभी पढ़ा कि ओजोन परत जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, तो यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम ही दे रहे हैं क्योंकि और कोई क्वेश्चन नहीं है, ये हमने बस चित्र से देख के बताना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यानी ओजोन जो है हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।